हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते जो आईपीओ खुलने वाले हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इस समय जिसके बारे में काफ़ी इस समय चर्चा हो रही है और जो जिस आईपीओ के लिए काफ़ी जिसके ऊपर जीएमपी भी काफ़ी अच्छा इस समय चल रहा है। तो वो आईपीओ है कोरोना रेमेडीज लिमिटेड का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है, 8 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल्स में आईपीओ के बारे में, जो भी कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और इसी के साथ साथ कंपनी के बारे में भी जानेंगे, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो इस समय लेटेस्ट जीएमपी है इस शेयर के ऊपर कंपनी के, उसको भी जानेंगे। तो सारी बातें जानने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो दूसरे आईपीओ आने वाले हैं उनकी सभी की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आईपीओ जो है कोरोना रेमेडीज का, ये ओपन होने वाला है मंडे 8 दिसंबर को ये ओपन होने वाला है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो वेडनेसडे 10 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो इशू का प्राइस बैंड रखा गया है वो 1008 रुपये से 1062 रुपये के तय किया गया है। और जो मार्केट कैप है प्री आईपीओ वो 6495 करोड़ 20 लाख रुपए है। आइए अब जानते हैं जो आईपीओ की डेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, और जो इशू का प्राइस बैंड वो हम पहले ही बता चुके हैं। लॉट साइज है 14 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और जो आईपीओ का सेल टाइप है वो ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड कर रहे हैं। इशू का टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है। और लिस्टिंग इसकी दोनों जगह होगी, बीएससी और एनएससी पर। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कंपनी की तरफ से 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। जो टोटल शेयर्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं वो 61,71,101 शेयर्स हैं। और इनके जरिए कंपनी कुल 655 करोड़ 37 लाख रुपए जुटाने वाली है, एग्रीगेट करने वाली है। जो हम आईपीओ की ओपन डेट आपको पहले ही बता चुके हैं। आईपीओ जैसा 10 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद जो अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा वो थर्सडे 11 दिसंबर को किया जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा, यानी जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा उनका पैसा फ्राइडे 12 दिसंबर को रिफंड किया जाएगा, लौटाया जाएगा। इसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट आएगा उनके शेयर्स जो हैं वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी 12 दिसंबर को ही किए जाएंगे। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो मंडे यानी कि 15 दिसंबर 2025 बतलाई जा रही है। आइए अब जानते हैं जो रिजर्वेशन है जो क्यूआईबी के लिए है वो नॉट लेस देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, यानी कि कम से कम क्यूआईबी को 50% शेयर्स जो टोटल ऑफर है नेट ऑफर उसके दिए जाएंगे। रिटेल शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% ऑफ द नेट ऑफर है, 35% से ज़्यादा उनको नहीं दिए जाएंगे। और जो एनआईआई हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट ऑफर, उनको 15% से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो इसमें आए सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करना होगा और उसमें 14 शेयर से अप्लाई होंगे। और इसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 14,868 रुपये का होगा। वहीं जो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 182 शेयर्स के लिए अप्लाई होगा। और उसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 1,93,284 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं, जो स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी है वहाँ पर मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और इसके लिए 196 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 196 होगा और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 2,08,152 रुपये। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 67, और उसमें होंगे 938 शेयर्स। और इसके लिए अमाउंट चाहिए होगा 9,96,156 रुपये। जो बिग एचएनआई है वो 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 952 शेयर्स के लिए, और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 10,11,024 रुपये। तो ये था कि आपको अप्लाई करने के लिए आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगी। आइए अब बात करते हैं अबाउट कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी जो है इसका इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये अगस्त 2004 में। और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इन, जो ये प्रोडक्ट बनाती है, जो मेडिसिन ये बनाती हैं वो वुमेन्स हेल्थ केयर के लिए हैं, कार्डियोलॉजी में है, पेन मैनेजमेंट में है, यूरोलॉजी एंड द थेरेप्यूटिक एरियाज में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनको ये कंपनी उस एरिया में ऑपरेट करती है। और जो जून 30 2025 है, द कंपनीज डाइवर्स पोर्टफोलियो इंक्लूड्स 71 ब्रांड्स अक्रॉस थेरेप्यूटिक एरियाज। जो थेरेप्यूटिक एरियाज हैं उनमें कंपनी के पास 71 ब्रांड हैं ये 30 जून 2025 तक, लाइक वोमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो,
pain management, urology, and multi-specialty pharmaceuticals, including vitamins, minerals, nutrition, gastrointestinal and respiratory। और इसी के साथ साथ जो कंपनी के पास है पूरे पैन इंडिया में इनके जो है मार्केटिंग नेटवर्क इनका बनाया हुआ है इन्होंने, और उसमें इनके 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 22 स्टेट्स में सब जो है कार्यरत हैं कंपनी के प्रोडक्ट की को सेल करने के लिए। एनेबलिंग इफेक्टिव एंगेजमेंट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स वगैरह जो हैं जो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ उनका इफेक्टिव एंगेजमेंट बना हुआ है। एंड हॉस्पिटल्स कंसोलिडेटिंग इट्स प्रेजेंस इन IPM and ensuring deep penetration in therapeutic areas. The company has 2 manufacturing facilities, इनके पास 2 फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये दवाइयों का निर्माण करते हैं, लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित हैं। विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर फॉर्मुलेशंस, जो ये फॉर्मुलेशन करते हैं, जो टैबलेट्स ये बनाते हैं, वो इनका है 1285.44 मिलियन यूनिट्स पर एनम। साल में ये कितनी टैबलेट्स का निर्माण करते हैं? 1285.44 मिलियन यूनिट्स का सालाना निर्माण ये अपनी उसमें जो इनकी कैपेसिटी है फैक्ट्री की वो ये है। जो स्ट्रेंथ पॉइंट है कंपनी के, वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन टॉप 30 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो भारत की टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें दूसरे नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है कोरोना रेमेडीज। आगे बताया गया है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इंक्लूडिंग इंजिन ब्रांड्स इन अवर टारगेटेड थेरेपी एरियाज, और पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। क्वालिटी एंड करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और गुड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D की टीम है जिसकी वजह से ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बढ़िया दवाइयाँ बनाते हैं। क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट टीम है इनके पास, सपोर्टेड बाय मार्की इन्वेस्टर्स, और इसमें मार्की इन्वेस्टर्स का भी इनको सपोर्ट मिला हुआ है। आइए अब एक नज़र कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी डालते हैं। यहाँ जो इन्होंने टेबल दिया है इसमें इन्होंने मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 और जून 30 जून 2025 के डाटाज दिए हैं। लेकिन हम यहाँ पर मार्च 2023 और मार्च 2025 को कंपेयर करेंगे। कोई एक्चुअल पिक्चर जो है वो एनुअल कंपेयर्स में ही सामने पड़ती है। तो जो कंपनी का एसेट्स है वो 595 करोड़ रुपए रहा है 31 मार्च 2023 को, और वो बढ़कर 31 मार्च 2025 2 साल में 929 करोड़ 86 लाख रुपए हो गया है। जो कंपनी का टोटल इनकम है वो 891 करोड़ था 31 मार्च 2023 को, और वहीं 31 मार्च 2025 को वो 1202 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 84 करोड़ 93 लाख से बढ़कर 2 साल के भीतर 149 करोड़ 43 लाख रुपए हो गया है। जो ईबीटा है वो 135 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ 91 लाख रुपए हो गया है, और जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 408 करोड़ 52 लाख से बढ़कर 606 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया है 31 मार्च 2025 को। जो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है वो 347 करोड़ से बढ़कर 545 करोड़ रुपए हो गए हैं 31 मार्च 2025 को। वहीं जो टोटल बोरोविंग्स हैं कंपनी की ने जो उधार लिया हुआ है वो 2 करोड़ 33 लाख रुपए का है 2 साल पहले 31 मार्च 2023 को, और 31 मार्च 2025 को वो बढ़कर 62 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल्स थी। अब देखते हैं जो की इंडिकेटर हैं। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का वो है 27.50%। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 41.32%। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.10, यानी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है। और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 24.65% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.49% है। जो ईबीटा मार्जिन है वो 20.55% है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 10.71 गुना है। इसी के साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री आईपीओ है 24.43, और आईपीओ के बाद होने वाली है वो 30.21। जो प्राइस पी रेशो जो है स्टॉक की वो प्री आईपीओ है 43.47, और पोस्ट आईपीओ वो रह जाएगी 35.15। जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 72.50 है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग है प्रोमोटर्स की कंपनी में। और जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो डॉक्टर कृति कुमार, लक्ष्मीदास मेहता हैं,
और नीरव कुमार कीर्ति कुमार मेहता हैं और अंकुर कीर्ति कुमार मेहता हैं, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। ये थी जानकारी कोरोना रेमेडीज कंपनी के बारे में, जो आईपीओ ओपन होने वाला है 8 दिसंबर को। और जहां तक कंपनी के जो प्लस पॉइंट हैं, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी जो टॉप 30 कंपनीज हैं हमारे इंडिया की, उनमें सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो ग्रोथ कर रही है। और इसके साथ साथ जो जिस एरिया में जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वहाँ पर मार्जिन जो है काफ़ी हाई है उस एरिया में जो प्रोडक्ट कंपनी डील करती है जिनमें। और जो पिछले सालों का कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें कंपनी का टॉप लाइन भी इंक्रीज हुआ है और इसके साथ साथ बॉटम लाइन भी इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो ये थी आईपीओ के बारे में। आइए वीडियो को क्लोज करने से पहले जो लेटेस्ट जीएमपी है शेयर के ऊपर, उसको भी जान लेते हैं। जो लेटेस्ट जीएमपी है कोरोना रेमडीज के आईपीओ में शेयर के ऊपर, वो 290 रुपये पर शेयर का है इस समय लेटेस्ट। ये 7 दिसंबर 2025 के लिए है। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट अपर प्राइस बैंड पे होता है तो आप इसकी लिस्टिंग जो है 1352 रुपये के प्राइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर 27.31% रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये थी जानकारी कोरोना रेमडीज के आईपीओ के रिगार्डिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के। थैंक यू।